नमस्कार, जोहार। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। खबर को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रायपुर के पूर्व महापौर ने हाल ही में जारी किए गए रायपुर नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड की नीतियों पर बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब राज्य सरकार इस बॉन्ड की गारंटी नहीं ले रही है तो निवेशक इस पर कैसे भरोसा करेंगे। साथ ही उन्होंने ब्याज दर को लेकर के भी सवाल उठाया है कि क्या इस बॉन्ड का जो ब्याज मिलेगा वह आयकर इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। अब ये गंभीर सवाल है और इस सवाल को लेकर के अब आगे देखने वाली बात होगी कि नगर निगम इस पर क्या एक्शन लेती है। इस पर आपके क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। 10 महीना हो गया है नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठे हुए आदरणीय मीनल चौबे जी को मैं उनको बधाई देता हूं, दिवाली की भी बधाई देता हूं। ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुआ, सरकार ने इसमें मुहर लगाकर नगर निगम को मुहर लगा के उन्होंने भेजा, मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस बॉन्ड की विश्वसनीयता पर जिस पर हम लोग ने बहुत मेहनत करके और बहुत सोच समझकर इस बॉन्ड को हमने लाया था और 28 तारीख को 28/7/2023 को ये पहला बॉन्ड छत्तीसगढ़ में मेयर इन काउंसिल में पास हुआ था। पूरे तरीके से इसमें सरकार पूरी तरीके से साथ में थी, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार। और जब जारी हुआ था, जब हमने इसको पास कराया था तो इसमें हमारे बहुत सारे वो थे कि इसमें बहुत सारे लोग को इसमें ब्याज मिलेगा, बहुत सारे जो इस पैसे से बहुत सारे रायपुर में विकास के काम होंगे। मुझे याद है कि जब हमने इसको सामान्य सभा में ला के इसको जब हमने पास कराना चाहा था, तब यही हमारी माननीय मेयर साहिबा नेता प्रतिपक्ष थी, तो उन्होंने खड़े होकर अपने वक्तव्य में उन्होंने करीब 25 मिनट इसमें अपनी बात को रखी थी और उन्होंने इस बात को कहा था कि नगर निगम के ऊपर भरोसा कौन करता है। नगर निगम तो खुद राज्य सरकार पर आधारित है। मैं इस म्युनिसिपल बॉन्ड पे मैं भरोसा नहीं करती हूं। जब मुझे भरोसा नहीं है, जब नगर निगम के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, तो फिर पब्लिक क्या भरोसा करेगी। ये आदरणीय उस समय की तत्कालिक नेता प्रतिपक्ष का बयान था। अब ऐसा जो जारी हुआ है बॉन्ड, तो ऐसा तो यह है कि जिस तरीके का इसमें जो 4 शर्तें हैं अगर हम पढ़ेंगे, मतलब देनदारियां पूरी तरीके से नगर निगम की होगी, इस बॉन्ड से राज्य सरकार की कोई गारंटी नहीं होगी। 4 उन्होंने ये शर्तें लिखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राज्य सरकार को अपने जनप्रतिनिधियों पर, क्या नगर निगम के ऊपर भरोसा उठ गया है? क्या अपने जनप्रतिनिधियों पर उनको भरोसा नहीं है? भाई, नगर निगम कोई अलग संस्था नहीं है। नगर निगम कोई अलग संस्था नहीं है, वो सरकार की एक अंग है। तो क्या अपने अंग पर या यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं, माननीय महापौर जी और उनकी पूरी परिषद बैठी है, क्या उन पर उनको भरोसा नहीं है? एक बात मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि जब इस तरीके की जब बातें राज्य सरकार लिख रहा है, तो क्या रायपुर की जनता जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, देखिए इसमें इन्वेस्ट अभी पब्लिक तो नहीं कर पाएगी। जिनके पास
कागज होगा, जिनके पास पूरी लाइसेंस होगा, वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर, जब राज्य सरकार की गारंटी नहीं है, तो क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें क्या पैसा लगाएगा? क्या आपको इसमें कुछ पैसा देगा? बिल्कुल नहीं। मैं आप लोग से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यह है इंदौर की नियम एवं शर्तें जो वहाँ पर जारी हुआ है। किसी भी प्रकार से राज्य सरकार पूरी तरीके से उनके साथ में है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इसको जारी करो, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये है गुजरात अहमदाबाद का म्युनिसिपल बॉन्ड, तो क्या वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है? वहाँ पर भी जो नियम एवं शर्तें लिखी है, वहाँ पर भी किसी भी प्रकार का उन्होंने ये कहा है कि हमारा भी कोई गवर्नमेंट पूरे तरीके से नगर निगम के साथ में, क्योंकि वो उनका संगठन है भाई। नगर निगम कोई अलग नहीं है, वो राज्य शासन का ही अंग है। तो क्या वहाँ पर भी नियम शर्तों में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि राज्य सरकार हमारे साथ में नहीं है? तो कुल मिला के हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब सरकार इस बॉन्ड के साथ में नहीं है, जब राज्य सरकार का इस पे मोहर और ठप्पा नहीं लगा है, तो जनता कैसे इसमें अपना जो भी इन्वेस्ट करेगा, जो भी इसमें इन्वेस्टर रहेगा? जिस तरीके से अजीत भाई ने बताया कि 13 करोड़ उनको हर साल में मिलेगा, उससे ये लोग ब्याज पटाएंगे। अरे मेरे बाप, जब फर्स्ट फ्लोर ही जब ये लोग का नहीं बिकेगा, तो सेकंड फ्लोर कौन खरीदने आएगा? पहली फ्लोर जब तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर ही नहीं बिकेगा, तो फर्स्ट फ्लोर तुम्हारा कौन खरीदने आएगा? अब पहली बात, इसमें इन्वेस्ट करेगा कौन? कौन करेगा भाई? निगम बड़ी मुश्किल से, मैं बोलना नहीं चाहता अभी किसी भी बारे में, साफ सफाई के बारे में, पानी के बारे में बाद में बात करूंगा, मगर अभी बड़ी मुश्किल से बहुत सारे लोगों का, दिवाली में लोगों का पेमेंट ही नहीं हुआ है, ठेकेदारों को, साफ सफाई वालों का। जो ठेकेदार वहां पर काम करते हैं पीडब्ल्यूडी में, उनका पेमेंट ही नहीं हुआ। तो फिर सबको, पूरे रायपुर शहर को पता है कि हम छोटी से छोटी चीज के लिए राज्य सरकार के पास जाते हैं। वो तो हमारे समय में हमने कम से कम 350 करोड़ रुपए हमने पहली बार रायपुर नगर निगम में हमारी परिषद ने इकट्ठा करके दिया था। हम थोड़ा थोड़ा अपने खुद पे स्वलंबित हो रहे थे, हम खुद नगर निगम को चला सकें, मगर हम लोगों को भी छोटी छोटी जरूरतों के लिए जाके वहां पर राज्य शासन के पास हम लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए जाना पड़ता था। तो जब पूरी सब लोगों को यह बात पता है कि नगर निगम अपने खुद लोगों का, छोटे छोटे लोगों का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इस बॉन्ड का भरोसा कौन करेगा? हमारी ये मांग है कि ये पूरे से बॉन्ड को वापस राज्य सरकार के पास जाना चाहिए, राज्य सरकार इसके पास जाए। मैं माननीय महापौर जी से भी निवेदन करता हूं कि ये पूरी गारंटी और सहयोग के साथ इसको पुनः अनुमोदित करना चाहिए, वापस इनको राज्य सरकार के पास भेजना चाहिए। और इसमें जो वित्तीय जो मामला है, जो गारंटी वाला मामला है, वो राज्य सरकार को लेना चाहिए कि भाई हम पूरे तरीके से इस बॉन्ड के साथ में हैं, हम पूरे तरीके से इस बॉन्ड में जो भी होगा वो हमारी गारंटी होगी। तब मुझे लगता है कि लोग इसके ऊपर भरोसा करेंगे। इसको पुनः, मेरा निवेदन है आदरणीय महापौर जी से कि इसको वापस अनुमोदित करने के लिए राज्य सरकार के पास इनको भेजना चाहिए।